आज इंडिया वर्सेस अफ्रीका के मैच के हवाले से बात करेंगे। इंडिया ने धर्मशाला में 7 विकेटों से विक्ट्री हासिल कर दी। विक्ट्री तो इंडिया को मिली, बट वो जो प्रॉब्लम है उनके कैप्टन का और शुभमन गिल का, जो वाइस कैप्टन है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। अब डिसीजन के हवाले से बात करें, इंडिया ने टॉस जीता और शायद जो ड्यू की हम हमेशा बात करते जा रहे हैं, उस लिहाज से फैसला ठीक था कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से चेस को प्रेफरेंस दी। जब आपकी टीम में 8 प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं होंगे तो इट्स मीन कि आपके लिए फिर प्रॉब्लम तो है। और जब 7 पे 3 खिलाड़ी आउट और समहाउ 7 ओवरों में पावर प्ले ही कहना चाहिए 30 पे 4 आउट हो गए थे, तो प्रॉब्लम तो ओबियसली साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मार्करम ने एक 64 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। फरेरा ने 20 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा कोई खास तरह परफॉर्मेंस थी नहीं। और 117 का टोटल ओबियसली इंडियन कंडीशन के अंदर इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कोई बड़ा नहीं था। और पहले बॉलिंग की बात करें तो इंडियन बॉलिंग आज बड़ी ज़बरदस्त रही। आज हर्षित राणा को रखा गया जी, और हमने देखा कि आज बुमराह को रेस्ट किया हुआ है। बड़ा सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि ओबियसली सीरीज़ अभी डिसाइड तो नहीं हुई, तो बड़ा ब्रेव डिसीजन भी इसे कह सकते हैं हम। बट नेवरदलेस अच्छी एफर्ट नज़र आई बॉलिंग की तरफ से। अर्शदीप ने विकेट ली, हर्षित राणा ने पहले 2 लिए, फिर उन्होंने मार्करम को आउट किया अर्शदीप ने। अर्शदीप अभी तक इंडिया की तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। तो ओबियसली ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी है, नोइंग दैट कि उनके सराउंडेड एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप उनके पास अवेलेबल है। बट साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं छोटे फॉर्मेट में प्रॉब्लम हैं, और हम देखते चले जा रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उससे बाहर नहीं आ रहे। एक मैच अच्छा, 2 बुरे, एक अच्छा फिर बुरा। ये उनकी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है उनको बॉदर कर रही है। टेस्ट बड़ा शानदार खेल रहे हैं, इसीलिए वो टेस्ट चैंपियन भी हैं। उसके अलावा ODI भी मेरा ख्याल है रीज़नेबल खेल रहे हैं। बट T20 के अंदर उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हालांकि आप स्किल वाइज देखेंगे, टैलेंट वाइज देखेंगे, तो शायद T20 का भी उनकी लाइनअप बड़ी भरपूर है, बड़ी ज़बरदस्त है। बट ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ उस तरह नहीं खेल रही। अभी भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो शायद टीम में आ सकते हैं। मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा आज स्क्वाड देख के। फिर आज उन्होंने मिलर को नहीं खिलाया, तो T20 का तो वन ऑफ द बेस्ट वो फिनिशर है, उसको होना चाहिए था। स्टब पे बार बार वो रिलाई कर रहे हैं, बस स्टब जो है वो उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरह जब थोड़ा भारतीय बॉलिंग को डिस्कस करें तो अर्शदीप का स्पेल बड़ा आउटस्टैंडिंग है, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की। बट स्पिनर डिफरेंस जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ओवर का भी आता है। और कुलदीप की मैंने दोनों मैचेस में बात की थी कि कुलदीप को शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द टीम, और वो हमने देखा कि आज आके उन्होंने फिर 2 ओवर में 12 रन दिए, 2 आउट किए। बट जो स्टार है इनकी बॉलिंग के अंदर, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वरुण चक्रवर्ती है। जिस तरह वो हर गेम में इम्प्रूव हो रहा है, अपनी वो लाइन और लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, और जिस तरह की मिस्ट्री को वो लेके आ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। पैनिक नज़र नहीं आता, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और जो लेंथ को वो ऑल्टर करता है, वो एक बहुत डिफरेंस डाल रहा है। वो उनकी टीम में मेरा ख्याल है, कुलदीप तो सुपरस्टार है ही, बट वो एक डिफरेंस कहीं ना कहीं साथ स्पिन डिपार्टमेंट में आके ना कम्प्लीमेंट कर। और ये परफॉर्मेंस की वजह है कि आज अक्षर पटेल को उनको बाहर करना पड़ा। बट अक्षर पटेल आप देखते हैं एक फ्लोटर की तरह की बॉलर है, लेफ्ट आर्म है, एक ही राउंड एंगल से ला के करते हैं, बॉल ज़्यादा अंदर आती है, कोई स्पिन तो बाहर निकालते नहीं है। तो वो बैटिंग कई दफ़ा बहुत स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर थोड़ा सा भी ड्यू हो। तो सरफेस अगर मदद दे तो ठीक है, अदरवाइज वो अपनी लेंथ से ही या अपने पेस से ही स्लो थोड़ा सा तेज़ करके ही बैट्समैन को बॉदर करते हैं। और शायद उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज उनकी बैटिंग का है, तो आप रखा जाता है। बट कंसिडरिंग दैट कि आप या तो डूबे खेलेगा, तो यहाँ आपको लगता है कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो आप जाने वाले नहीं है, कुलदीप को भी आप बाहर नहीं कर सकते। इसी तरह बुमराह ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है मस्ट वो पार्ट होंगे, अर्शदीप मस्ट होंगे। हर्षित राणा ओबियसली मुझे नहीं लगता कि शायद वो वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो परमानेंट फ्यूचर हो, बट ओबियसली वो थर्ड या स्क्वाड को अच्छा बनाने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए वो ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात करें तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस टाइम पे, और जिस तरह वो बैट और बॉल से करते हैं परफॉर्म, आज उन्होंने बॉलिंग में भी विकेट ली, तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी उनकी बॉलिंग लाइनअप है। प्रॉब्लम क्या है जो मैं इस जब से ये T20 सीरीज़ हुई है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं कप्तान की परफॉर्मेंस और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस है। आप देखें एक दफ़ा फिर 12 बना के उनके कैप्टन आउट हो गए, और 2 शॉट्स तो लगी, बट एक उनकी एज भी लगी जो थर्ड मन पे कैच भी हो सकता था, बड़े लकी रहे। शायद उनको कहीं ना कहीं चाहिए था, और ये मुझे लगता है
एक तो खुद उनकी अप्रोच होनी चाहिए थी, दूसरा कोच को भी बात करनी चाहिए। कई दफ़ा होता है जब आपको रन्स नहीं कर रहे होते तो नॉट आउट जाना भी आपको बहुत फेवर करता है। जब आपको लगा है कि आप क्रीज पे आए हैं, 25-26 रन रिक्वायर्ड हैं, तो आपने सिंपली अपने 10-12 करके नॉट आउट जाते तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होता। अगर आप 2-3 मैचेस में रन्स नहीं भी करते बट आप आउट नहीं होते, तो ये आपका जो मेंटल एक ब्लॉक है, कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह की फोर्स शॉट मारते हैं और ख़ासतौर पे जो लेग साइडिश किस्म की जो वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आते साथ उन्होंने देखा कि अब मार्को जॉनसन ने बाहर की और बीट हुआ पहली बॉल पे ही तो टीम अब उन पे काम तो कर रही है। दूसरा ये है कि जो शुभमन गिल की अगर बात करें तो ओडीआई और टेस्ट का तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इंडियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर, उससे बेहतर कोई नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में बाबर आजम की बात करते हैं, बिल्कुल सेम केस, आइडेंटिकल केस है इंडिया के लिहाज से। वो पाकिस्तान ने तो आपके सामने है, बाबर को कुछ अर्सा बाहर भी रखा, बट क्योंकि हमारे पास टैलेंट का पूल इस तरह नहीं है तो हमने दोबारा लेके आए रिजवान को, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। बट जिस तरह की रिजवान क्रिकेट खेलते हैं, अब सलमान अली आगा भी ऐसे ही हैं, वो एक अलग डिबेट है। बट सलमान अली आगा का इसलिए एडजस्ट हो रहे हैं कि वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। बट इंडिया की अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इंडिया के पास ईशान किशन है, फिर आपके पास शिराज आयर हैं, फिर आपके पास ओपनिंग स्लॉट पे जसवाल हैं। और फिर मुझे ये समझ नहीं आई कि इंडिया ने ये क्या डिसीजन लिया कि संजू सैमसन जो लास्ट एक साल से उनका ओपनर के तौर पे खेल रहे थे और ज़बरदस्त खेल रहे थे, 2 सेंचुरीज भी प्रॉब्ली उन्होंने बनाई, उनको बाहर करके शुभमन गिल को लाया गया। शुभमन गिल का वैसे तो स्ट्राइक रेट को 135 से 40 के दरमियान है, बट अभी जो हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं और जिस तरह इंडिया में ही वर्ल्ड कप होना है और जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है, मेरे कंसर्न तो हैं इन अ वे कि आपका जो आपके पास पूल है वो इनसे बेहतर क्रिकेट खेलने का। अगर आप एक 70-80 की क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर ये प्लेयर में से कोई होगा तो आप डेफिनेटली 200 प्लस कर देंगे। शायद उनकी सोच ये है कि एक ऐसा प्लेयर जो इनिंग्स को बिल्ड करे, लेके चले और उसके सराउंडेड जो है वो तेज़ हिटिंग करें, बट वो भी मंत्रा हमें नज़र नहीं आ रहा। और हम ये देख रहे हैं कि शुभमन गिल हर मैच में अपने विकेट थ्रो कर रहे हैं, तो ये एक 2 प्लेयर का वीकर पॉइंट है। ओबियसली इंडिया में कप्तानी चेंज नहीं होती है सच, वर्ल्ड कप के लिए तो मस्ट आप जाएंगे ही मेरा ख्याल है सूर्य कुमार यादव के साथ। बट आज उन्होंने तीसरा नंबर छोड़ा, चौथे पे आया, लेकिन उनकी अप्रोच या गेम सेंस की जो बात करते हैं वो लैक नज़र आई। फिर इसी तरह जब वो चेस कर रहे थे तो सबसे यूनिक और एक मेरा ख्याल है जनरेशन का जो टैलेंट है वो हम देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का इंडिया के पास आ रहा है। और अभिषेक की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या खूबसूरत उन्होंने 18 गेंदों से 35 किया। जब लो टोटल होता है या इवन बड़ा टोटल भी हो और आप ऐसी 200 के स्ट्राइक रेट की वाली इनिंग्स खेल देते हैं जब, तो फिर ओपोजिशन के लिए मैच 90% हाथ से निकल जाता है। और आप ये देखें कि उसने इतना तेज़ खेला, इतना डिफरेंस डाल दिया था, पहली विकेट प्रॉब्ली 60 के करीब आउट हुई, तो आप ये देखें तब तक मैच आलमोस्ट उनकी ग्रिप से निकल चुका था और फिर हार्डली आने वाले 9 प्लेयरों ने 55 के करीब रन्स करना था। तो जब इतना आसान कर दे एक आपका प्लेयर और वो किसी भी कंडीशन, किसी भी बॉलर से उसके अंदर कोई स्केयरनेस ना हो और फेयरलेस क्रिकेट खेले, तो फिर आपको लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एज ए टीम। और अभिषेक ने जिस तरह अपना जर्नी को स्टार्ट किया है और जैसे ही वो टीम में आए हैं, अगर मुझे लगता है कि इनके साथ जायसवाल हो और बहुत खूबसूरत इनका कॉम्बो बन सकता है, या इवन संजू सैमसन भी हो। और अभिषेक ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर जिसके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है और जो ख़ास तौर पे कदमों का इस्तेमाल है वो बहुत खूबसूरत है। और इसमें जितना आप उसको प्रेज़ करें, जितना अप्रिशिएट करें वो कम है। और मेरा ख्याल है आज मैन ऑफ द मैच तो दिया गया अर्शदीप सिंह को, बट अभिषेक का मेरा ख्याल है कि शायद उनको भी दिया जा सकता था। आल्दो के बहुत ज़्यादा रन्स नहीं थे, बट जो उनकी अप्रोच थी, जो उन्होंने गेम को चेंज किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। बाकी ओबियसली फिर दोनों प्लेयर की मैं बात कर ही चुका हूँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव की और शुभमन गिल की भी। तिलक वर्मा मेरा ख्याल है एक ऐसा प्लेयर इनके पास आ चुका है, जब तेज़ खेलना रिक्वायर्ड होता है तो वो तेज़ खेलता है, जब उसको हिटिंग करनी होती है वो हिटिंग भी करता है। लास्ट मैच में वो लॉन वॉरियर के तौर पे खड़ा रहा, 64 रन्स की इनिंग्स खेली। और आज के मैच में भी उसने देखा कि स्कोर ज़्यादा नहीं है तो उसको कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी और उसको पता था बाकी शॉट्स खेल रहे हैं, तो वो खड़ा रहा। और सूर्य कुमार यादव भी हिटिंग कर रहे थे, वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था। ये एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए आपके मिडिल ऑर्डर में जो गेम को सेंस को अवेल करे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी
जो गेम है उसको एग्जीक्यूट करे। तो ये मेरा ख्याल है, आप एशिया कप का फाइनल भी देख लें, इसने सिंगल हैंडली पाकिस्तान को हराया। जिस तरह सारे आउट हो गए थे, टॉप 3 आउट हो चुके थे, ये लेके गया, डीप लेके गया। दुबे ने आके 2 अच्छी शॉट लगाई। अच्छा, वो भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, हिटिंग की एबिलिटी तो उनके पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि कंडीशन है। बट इंडिया के लिए प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने कहा, वो बैटिंग में रहेगी। किसी दिन अभिषेक नहीं चला तो बाकी जो प्लेयर है, इनमें सिर्फ आपके पास जो बचता है वो तिलक वर्मा बचता है। तो ये क्योंकि कप्तान वाइस कप्तान परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो ये कई कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है। दूसरा जी, इंडिया के लिए अच्छा संडे था, और अंडर 19 में भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया। बड़े ह्यूज मार्जिन से 90 रन से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को हराया। और पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पहला मैच तो बहुत बहुत ह्यूज मार्जिन से उन्होंने, बड़े मार्जिन से जीता मलेशिया के अगेंस्ट। बट इस मैच में बारिश हुई, ये भी 2 साल के बाद यूएई के अंदर हम देख रहे हैं, दुबई में बारिश हुई है, और ओवरकास्ट कंडीशन थी, मॉइस्चर भी था। अर्ली ऑन आपकी बॉल सीम और स्विंग भी कर रही थी, श्रेयाम ने अच्छी बॉलिंग की, एसन ने उसका साथ अच्छा दिया। बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज़रा लैक करती हुई नज़र आई। और पाकिस्तानी प्लेयर जो लगे, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा किसी पैनिक में नज़र आए। बॉलर्स की भी अगर आप बात करते हैं तो बॉलर्स की तरफ से भी आपको कंसिस्टेंट लेंथ हिट नहीं किया। और आप ये देखें कि बॉलर्स की तरफ से भी विकेट्स भी मिल रही हैं, वेवर्ड बॉलिंग भी हो रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी हो रही है, लेग साइड पे बॉल कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, जो कि इंडियन बैटर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करते रहे। अब देखें, उन्होंने ऑलमोस्ट 15 ओवरों में तो 100 कर दिया था। तो जब 15 पे इवन 2-3 आउट भी हो चुके थे, क्योंकि टोटल अच्छा था, और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। माथरे ने बड़ी अच्छी 38 की इनिंग्स खेली। जो बैटिंग का नेक्सस जो था वो एडन जॉर्ज था, जिसने 85 रन की इनिंग्स खेली। आल्दो के अली रज़ा का एक बड़ा स्टीप बाउंसर उनके हेड पे लगा, वो गिरे भी, और उसके बाद वो उन्होंने टाइम भी लिया। बट उसके बाद भी कहीं उनकी बैटिंग में वो रेकलेस नज़र नहीं आई। कोई नेगेटिव अप्रोच जो बैट्समैन को बॉल लगने के बाद आती है वो दिखने को नहीं मिली, और वो उसी कंटेंटमेंट के साथ बैटिंग करते रहे। और उन्होंने एक बड़ा डिसेंट, टोटल मोर देन डिसेंट कहना चाहिए कंसिडरिंग दैट की कंडीशन के लिहाज से। और फिर कांदू ने और चौहान ने उनके साथ अच्छा सा 46 की इनिंग्स खेली। तो अच्छा एक 240 का उन्होंने ऑल आउट हो गए 46 ओवर में, बट एक अच्छा टोटल था। पाकिस्तान जब चेस करने आया, जब ये पहले बात की कि अगर आपके 8 प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं होंगे तो आप कोई भी टोटल हो तो शायद चेज़ नहीं कर सकते। 240 फिर बहुत ज़्यादा था आपके लिए। उस्मान खान ने 16 करवाए, समीर मनाज जो लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने मेयर 9 किए। फरहान यूसुफ जो थे वो कप्तान भी है, अच्छा प्लेयर है, बट वो 23 पे आउट हुए। बट स्टार ऑफ द शो फ्रॉम द पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप वो एक ही था, हुज़ैफा हसन। 70 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, 83 बॉल्स पे 2 छक्के 9 चौके लगाए। बाकी जिस तरह हैविंग सेड दैट के 8 प्लेयर आपके डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, और पाकिस्तान जो है वो 150 पे ऑल आउट हो गया, और 41 ओवरों में। तो वो कभी भी आप गेम में तो बैटिंग में रहे ही नहीं, वो बड़ा मुश्किल था। बॉलिंग में पाकिस्तान ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन रन्स काफ़ी दे दिए, जो कंडीशन को देखते हुए शायद ये कोई 170-80 तक कंटेन करना चाहिए था। बट आपने बॉलिंग वेवर्ड की, जिसकी वजह से आपको हुआ। अली रज़ा से एक्सपेक्ट ज़्यादा किया जा रहा था, जस्ट 1 विकेट ले सके। श्याम ने और सुबहान ने अच्छी बॉलिंग की, बट उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा, हैविंग सेड दैट के रन थोड़े ज़्यादा दे दिए, 3 और 3 दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पिनर निकाब शफीक ने अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट किए। पाकिस्तान के पास स्किल का टैलेंट तो है, और स्किल वाइज लड़के अच्छे तो हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमने एक बहुत बात की कि आपको 3 डे करवानी चाहिए थी। पाकिस्तान ने काफ़ी अर्से से 3 डे नहीं करवाई। लास्ट ईयर भी 3 डे का इवेंट नहीं करवाया पाकिस्तान ने, इस साल भी नहीं हुआ। हालांकि ओडीआई का इन्होंने एक इवेंट रख लिया, टूर्नामेंट करवा दिया गया, बट शायद ये इतना काफ़ी नहीं था। आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। ये लड़के अभी रिसेंट पास में इंडिया को हरा भी चुके हैं। टैलेंट तो है, हराया भी जा सकता है, ऐसी चीज़ नहीं है। बट जो एक बात करते हैं ना कि आपका बेसिक कितनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने स्ट्रांग है, वो नज़र कम आ रही है आपकी टीम में। और जो इंडिया में एक डिफरेंट नज़र आया, आल्दो के हमने हमारा जिस तरह कतर में राइजिंग स्टार एशिया कप हमने देखा, उसमें हमारे लड़कों ने, शाहीन ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। वो क्या था, वो टेम्परामेंट की हमने बात की। जितना ज़्यादा ये लड़के खेलेंगे, जितना ज़्यादा लंबा फॉर्मेट खेलेंगे, ये इतना ही इम्प्रूव होंगे, इतना ही ये फ्लरिश करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है, आपको उसको ओवरऑल देखना है। हो सकता है पाकिस्तान अगर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करता है, इंडिया के खिलाफ दोबारा मैच आता है, जीत भी सकते हैं। बट ये जो चीज़ें हम आपसे बताएं कि इस पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करने की ज़रूरत है।
बाकी इंडियन टीम बहुत शानदार खेली, उनको मुबारकबाद देते हैं जी। ओबियसली अब परसों जो है एक और मैच खेला जाएगा इंडिया साउथ अफ्रीका का, फोर्थ। वो अब डू एंड डाई सिचुएशन है साउथ अफ्रीका के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।